इलास्टिसिटी में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यंग्स मॉडुलस। हमने यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स उठाई हैं, फर्स्ट एंड ये सेकेंड। पहली प्रॉब्लम में ये मासलेस रॉड है या वायर है, इसमें एक मास हैंग किया है एक एंड से, दूसरा जो एंड है वो सीलिंग से अटैच्ड है। ये मास सपोज दिया है m। आपको यहाँ पे बताना है इस वेट की वजह से रॉड की लेंथ में कितना चेंज होगा। सपोज इसकी ओरिजिनल लेंथ दी हुई है l। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, दूसरी प्रॉब्लम में भी रॉड की लेंथ यहाँ पे दी हुई है l। इस केस में रॉड का मास है, मास की वजह से इस रॉड का वेट होगा। आपको बताना है कि इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा, इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा इस रॉड या वायर की अपने खुद के मास की वजह से। यंग्स मॉडुलस सपोज दिया है, दोनों केसेस में y है। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। सपोज कोई रॉड है इस तरीके से, हमने फोर्स अप्लाई किया है इस पर, लेंथ l से l प्लस डेल्टा l हो गई। तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा? सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे F बाई a डिवाइडेड बाई डेल्टा l बाई l। तो यहाँ से देखिए यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में हम डेल्टा l क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, आप देखिए एफ एल बाई ए वाई। ये हो गया चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये इजी है। जिस तरीके से यहाँ पे भी हर सेक्शन में सेम टेंशन है, सेम इंटरनल फोर्स है, उसी तरीके से ये भी चूंकि मासलेस है इस वजह से हर पॉइंट पर सेम टेंशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी पॉइंट पर टेंशन क्या हो जाएगा, इसका मास m है, वेट mg एक्ट करेगा यहाँ पे, तो इस पे टेंशन हो जाएगा mg। तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे आ जाएगी, f की जगह आ जाएगा mg l बाई ए वाई, अगर a इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब देखिए इस सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पर देखिए मास मान रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा m बाई l और हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं dx का, और इस एलिमेंट का यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये एलिमेंट है, सपोज इसका वेट हो जाएगा, इसमें मान लिया इस पॉइंट पर टेंशन t है, दूसरे पॉइंट पर टेंशन मान लिया t प्लस dt है, इसका वेट एक्ट करेगा, इसका वेट हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, ये इसका मास हो गया इंटू जी। यहाँ से देखिए ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, यहाँ से दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा T इक्वल्स लैम्डा dx g प्लस t प्लस dt। तो यहाँ से देखिए dt आ जाएगा बेसिकली माइनस लैम्डा dx g। तो जो वेट है इसका, इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको डिफरेंस इन टेंशन बैलेंस कर लेगा। तो हमें t यहाँ पे निकालना है, t निकालने, या तो हम इसको इंटीग्रेट कर दें या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ से इसको ब्रेक कर दें। ब्रेक करने से क्या होगा, हमें इसी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है x डिस्टेंस पे। तो अब देखिए इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं तो नीचे वाले सेक्शन की लेंथ अगर हम देखें, नीचे वाले सेक्शन की लेंथ हो जाएगी l माइनस एक्स, और इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखिए इसका वेट कितना एक्ट करेगा नीचे की तरफ, लैम्डा l माइनस एक्स जी, ये वेट हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन t है, तो t एट x बोल रहे हैं, x पॉइंट पर यहाँ पे टेंशन निकाल रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा? tx हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा l माइनस एक्स इंटू जी। अब देखिए ये इस पॉइंट पर टेंशन आ गया, ये एलिमेंट इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ dx है। मान लिया इस एलिमेंट dx की लेंथ में de चेंज हो रहा है इसके वेट की वजह से, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं de इक्वल्स एफ एल बाई ए वाई। तो f की जगह हम क्या लिखेंगे? टेंशन tx इंटू डी एक्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वाई। इसको इंटीग्रेट कर दे 0 टू e, तो नेट इंक्रीमेंट इन लेंथ आ जाएगा, मान लिया e है, इसको हम कहाँ से कहाँ करेंगे? 0 टू l। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, उसके वेट की वजह से उसमें इंक्रीमेंट निकाला, उसको इंटीग्रेट करके टोटल इंक्रीमेंट निकाल लिया, हम इसको डेल्टा एल भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप tx की वैल्यू रखेंगे, मीन्स लैम्डा
L माइनस एक्स इंटू जी डी एक्स बाई ए वाई इंटीग्रेशन 0 टू L। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा L इक्वल्स एम जी बाई ए वाई L बाई 2 करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले केस में क्या आया था, एम जी एल बाई ए वाई, एफ की जगह एम जी था। सेकेंड केस में क्या आया, एम जी बाई ए वाई एल बाई 2। एम यहाँ पर एक्सटर्नल वेट है, ये रॉड मासलेस है। यहाँ पे एम इस रॉड का वेट है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रिजल्ट को हम याद भी रख सकते हैं, देखिए ये मानते हुए कि पूरा इसका मास इसके मिड पॉइंट पर है और इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है, एल बाई 2।